का जैसा स्वरूप ये कौन है? बोले कलयुग। ये है कुछ बोल दिया कल बीच में, सुनते सुनते नींद में डूब जाओ। क्या है? बोले कलयुग। काम गौ माता ने कहा महाराज इस कलयुग के आगमन से धर्म केवल 3 पैर से लंगड़ा हो चुका, 1 पैर पे बचा, वो भी चल नहीं पा रहा है, चलने नहीं पा रहा है इसके मारे। और मैं हूँ धरती माता। मेरे आंचल में आप लेटरिन करे, बाथरूम करे, दुकान बनावे, मकान बनावे, खेत बनावे, खलिहान बनावे, मैं सब कुछ सहने की क्षमता रखती हूँ। धरती में चाहे जहां खोदो, चिल्लाती क्या? कभी नहीं चिल्लाती। लेकिन कहा महाराज मैं सब कुछ सहने को तैयार हूँ, लेकिन पाप का भार मैं सहने को तैयार हूँ। और इस कलयुग के आ जाने से धर्म 3 पैर से लंगड़ा हो गया है, केवल 1 पैर में जीवित है। कौन? प्रगट 4 पग धर्म के। उत्तरकांड में तुलसीदास जी, प्रगट 4 पग धर्म के, और कलिमा एक प्रधान, एक के विधि दीने, दान करई कल्याण। धर्म के 4 पैर हैं, और कलयुग में सत्य समाप्त, दया समाप्त, धर्म समाप्त, केवल दान बचा है, और दान से भी अपना मुख मोड़ रहे हैं। इसलिए महाराज पाप का बोलबाला बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो महाराज मैं पाप के भाग को नहीं संभाल पाऊंगी। अब मैं जा रही हूँ किसी और 70% लोग बिल्कुल शांति मार के बैठे हैं, लगता है किसी जेल में बंद थे, छुड़ा करके बिठा दिया। हाथों प्रसाद को पन्नी में यही नहीं बजाते। ये
समर्थ है और राजन मैं आज और दंड भी दे सकता है, लेकिन राजन एक निवेदन है, यदि आप आज मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपके राज्य में प्रवेश करूंगा और आप कलयुग के प्रथम महाराज कहे जाएंगे, कलयुग के पहले राजा कहे जाएंगे। और सुनो, यदि आप मेरा वध कर देंगे तो मर जाऊंगा, लेकिन ये बताइए क्या आप मेरा वध करके ब्रह्मा विधि के विधान को मिटाना चाहते हैं? देखिए कलयुग ने कैसे फंसाया राजा परीक्षित को। महाराज क्या आप मेरा वध करके विधि के विधान को मिटाना चाहते हैं? ये विधि का विधान है, ये ब्रह्मा का विधान है कि जो मेरा आगमन हो रहा है आपके राज्य में, और प्रभु आप मुझे मार देंगे लेकिन विधि के विधान को मिटा नहीं सकते, उसको होना ही होना है। आप परीक्षित जी बड़े आश्चर्य पड़ गए, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। अच्छा थोड़ी देर बाद बोले सुनो, मैं तुझे मृत्यु दंड नहीं देता लेकिन स्वतंत्र भी नहीं रहूंगा। फिर कहा मैं तुम्हें रहने के लिए कुछ स्थान निश्चित किए देता हूं, इन्हीं स्थानों में तो रह करके अपना गुजारा करो। हाँ महाराज कौन से स्थान है? बोले 5 स्थान। देखिए हमारे यहाँ 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 4 अंतःकरणी। जुआ जानते हो लोग? हाँ जानते होंगे। जहां जुआ होता हो तो जाकर के वहां अपना स्थान बना लो, जुआड़ियों के बीच में। दूसरा स्थान जहां लोग शराब का पान करते हो, मदिरा पान होता हो, तुम जाकर के वहां अपना स्थान बना लो। तीसरा स्थान जहां वैश्यावृत्ति होती हो, पर स्त्री गमन, तुम जाकर के वहां अपना स्थान बना लो। चौथा स्थान जहां पर हिंसा होती हो, अपने पेट को पालने के लिए किसी का वध किया जाता हो, अपनी जीवा के स्वाद को चखने के लिए किसी जीव का वध किया जाता हो, जहां पर तुमको चमकता हुआ सोना मिल जाए वहां पर जाकर के स्थान बना लो। यहाँ पर संतों ने पूछा महाराज जी सोना तो सब चमकता है, हर सोना चमकता है, देखिए यहाँ चमकने शब्द का तात्पर्य कुछ अलग है। सोने में चमक होती है, उसको मिटाया जाना संभव नहीं है। सोना भगवान शालिग्राम के मूर्ति के अंदर भी एक कण पाया जाता है, तो क्या शालिग्राम के अंदर भी कलयुग घुस गया? नहीं। यहाँ चमकने का तात्पर्य है नंबर 2, जिसके पास नंबर 1 का सोना रहता है ना, उसको लोग बहुत छिपा करके रखते हैं, कभी शादी में, विवाह में, कहीं विशेष आयोजन पर उसको पहन लेते हैं। जो आज्ञा कह कर गया कलयुग शीश झुकाए और धर्म परीक्षित के हृदय वही गया। ये भैया ये जो राजा परीक्षित के खोपड़िया में मुकुट लगा था ना, ये भी सोने का था, और ये सोना नंबर 2 का था, ये नंबर 1 का मुकुट नहीं था। और उसी मुकुटवा में वो कलयुग प्रवेश करके और परीक्षित के हृदय में चला गया। आप कहेंगे कि महाराज ये मुकुट कैसे नंबर 2 का हो गया? देखिए पहले हमारे यहाँ एक नियम था, जब राजाओं में युद्ध होता था तो जो राजा पराजित हो जाता था यानी हार जाता था, तो हारे हुए राजा के मुकुट को छीन करके जो विजयी राजा होता था उसको अपने राज खजाने में जमा कर देता था। ये नियम था। ये मुकुट था जरासंध का। पांडवों से जरासंध से युद्ध हुआ, उस युद्ध में जरासंध हार गया था। पांडवों ने जरासंध के मुकुट को छीन करके, जिसमें मुकुट ही मुकुट रखे हुए हैं, उस बाक्स को खुलवाया। कौन सा मुकुट पहना जाए, कौन अच्छा है? तो उसके मन में ये बात आई कि इसी मुकुट को पहना जाए, बड़ा अच्छा है। देखिए पराया धन बड़ा अच्छा लगता है, पराया धन और पराया दुख ये लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और भगवती गंगा की गोदी में हरिद्वार में आकर के बैठे, क्यों? यदि शरीर से प्राण भी निकल जाए
तो गंगा की गोद गंगा में स्नान और बड़े भाव से नेत्रों को बंद किया। मां भगवती गंगा की लहर को हृदय में नमन करते हुए और भगवान की भजन में मस्त हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। लोग मिलजुल के गाइए, दोनों हाथ से ताली बजाते हुए मस्ती में गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री नाथ नारायण भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलो न दिन रात गाऊं। निस काम होके दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कल्पना भगवान की भक्त की भावना को देख रहे प्रभु। देहांत काले तुम सामने हो, हाथ काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। बंसी बजाते मन को लुभाते। मेरा जब शरीर से प्राण निकले तो हे गोविंद इतनी कृपा करना कि मेरे सामने खड़े हो जाना चाहिए। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाते यही हुए रंगनाथ त्यागो। गाते यही मैं धन्यनाथ त्यागो। हे नाथ नारायण वासुदेव। गाते यही मैं
भगवान के द्वादश अक्षर मंत्र पुन जपत सहित अनुराग, यही है द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी द्वादश अक्षर मंत्र को जपने लगे और सुनो, इतनी श्रद्धावान होकर के राजा परीक्षित ने भगवान के नाम का कीर्तन आरंभ किया कि जितने जितने जीवों के पास में आवाज गई, सारे भाग्य से मन तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। खाने कमाने आलू कमाए, खाने कमाने आलू कमाए, यूं ही जिंदगी अपनी बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी अपनी बेकार कर दी। बड़े भाग से मन धन मिला है, बड़े भाग से धन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। और कहना प्रभु से प्रभु मार के बैठे हैं जैसे कोई बड़ा भारी आफत है, कम से कम हाथ से ताड़ना गा बहुत खुशी। अगर तुम नहीं गा सकते हो, हम सुन नहीं पाएंगे तो करो। सभी लोग जो कहना फिर उनसे जो भी समय हमें मिले वो आपके कभी सेवा में लगाए। आप लोगों का आपके पावन श्रीमद भागवत की ज्ञान है और फिर भी लोग अपने अपने घरों से हो रहे हैं। जो भी लोग घर से सुन रहे पांडाल में अवश्य बजा रहे हैं और बता करे कहना है, अभी चित धावते जो भी बचा है, अभी चित धावते जो भी बचा है, अरे काल मुके से ना कोई बचा है, अरे काल मुके से ना कोई बचा है। और ये यात्री जी जो सोच रहे हैं कि काल ने जिसको बुला लिया उसको जाना ही पड़ेगा, तो होना क्या है? हाँ, जरा सोच ले, साथ ले जाएंगे क्या, जरा सोच ले, साथ ले जाएंगे क्या, यूं ही जिंदगी हमने है बार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने है बार कर दी। खाने कमाने में आयु गमाए, खाने कमाने में आयु गमाए, यूं ही जिंदगी अपनी बेकार कर दी। बड़े भाग से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग से ये मनुज तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। परीक्षित जी ने पाराशर जी से कहा, महाराज ये है कौन, इनको सब लोग प्रणाम कर रहे हैं। तब श्री परीक्षित जी को श्री पाराशर जी ने बताया कि हे परीक्षित, ये कोई और नहीं, इनकी कथा हमने कल बताया था। कहा आप ये श्री सुखदेव जी महाराज हैं, साक्षात मुक्ति के अवतार हैं। अगर ये चाहें तो एक क्षण में किसी को किसी भी समय मुक्ति प्रदान कर सकते, इनके पास वो सामर्थ्य है। अरे जैसे ये बात सुना ना, परीक्षित जी जा करके लौट गए सुखदेव जी के चरणों में। पाही नाथ कही पाही मुस्ताही, पाही नाथ कही पाही मुस्ताही, पाही नाथ कही पाही मुस्ताही, पाही नाथ कही
कि हाँ लेट गए। सुखदेव जी ने उठा लिया। क्या बात है राजन, कितना घबराए कि बात क्या है? परीक्षित जी के नेत्रों में आंसू आ गए। कहा गुरुदेव, जब इसका नहीं कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, जब इसका भी नहीं कि मुझे प्रेत योनि में जाना पड़ेगा, जब केवल इस बात का है कि 7 दिन उमरिया हो बीती उमरिया, बीती उमरिया हो बीती उमरिया, बीती उमरिया हो बीती उमरिया, बीती उमरिया हो बीती उमरिया। ये पीछे वाले अगर भैया इतना कहने के बाद यार बोलो, जरा एक बार की होता है मेरा घुमा दो। सबका कौन लोग हाथ उठा के बोलते हैं, कौन लोग नीचे करते हैं। सब लोग उठा हाथ ऊपर को, सब लोग दोनों हाथ बढ़िया ऊपर उठा करके और बड़े प्रेम से गाएंगे। जो बंदे हरि नाम भजेगा, जो बंदे हरि नाम भजेगा। हम आप रहे या न रहे, ये कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है। आप भगवान की भजन में कितना मस्त है, ये बाद में आपके बच्चों को दिखाएगा। मस्ती न करो, दोनों हाथ से ताली बजाओ। जो बंदे हरि नाम भजेगा, 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 हो जाएगा बंदे प्रभु की नगरिया। भजन कर ले प्राणे, बीती उमरिया भजन कर ले प्राणे, बीती उमरिया भजन कर ले प्राणे, बीती उमरिया भजन कर ले प्राणे। जीवन की कलिका, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, क्षणभंगुर जीवन की कलिका। ये तन तेरा है बंदे हो, ये तन तेरा है बंदे, कच्ची गगरिया। अरे कच्ची हो बीते उमरिया भजन कर ले प्राणे, ओ बीते उमरिया भजन कर ले प्राणे, ओ बीती उमरिया भजन कर ले प्राणे, बीती उमरिया भजन कर ले प्राणे, बीते जय जय। सब लोग मस्ती में लोग हाथ से ताली और से भगवान की भक्ति। के सारे नाते झूठे हैं, जग के सारे नाते। ना कोई होगा तेरे, ना कोई होगा तेरे चलने की बेड़िया, ना कोई होगा तेरे चलने की बेड़िया। भजन कर ले प्राणे, बीते उमरिया 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 भजन कर ले प्राणे। कहत नरेंद्र सुनो और समझो, कहत नरेंद्र सुनो और समझो, कहत नरेंद्र सुनो और समझो, कहत नरेंद्र सुनो और समझो। लगा लो प्रभु जी से हो, लगा लो प्रभु जी से अपनी नजरिया। भजन कर ले उमरिया भजन कर ले प्राणे, बीते उमरिया भजन कर ले प्राणे, बीती उमरिया भजन कर ले प्राणे, बीते उमरिया भजन कर ले प्राणे, बीते उमरिया भजन कर ले प्राणे। क्यों? क्षणभंगुर जीवन की कलिका। जय हो। ये जो जीवन रूपी कली खिली हुई है ना,
इसका कोई भरोसा, कोई ठिकाना। गाते तो है नहीं, और गाने बजाने में अकेले नहीं अच्छी लगता, शामिल बाजा, शामिल बाजा हो तो मजा आता। बोली हनुमान जी महाराज की। स्वायंभुवश्च मनोरवसः परम सम्मतः कथ्यतां भगवान यत् मैथुने नभिरे प्रजाः। भगवान श्री विदुर जी ने प्रश्न किया यहाँ पर, भगवान स्वयंभू मनु का परिवार बड़ा ही आदरणीय था। उसमें मैथुन क्रिया के द्वारा प्रजा की बुद्धि बड़ी ही शुद्धि हुई थी, शुद्ध और बड़ी ही सुशील संतानें पैदा हुई थी। सामने आ जाता है तो मैं उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप को नाश कर देता हूं। आज तू मेरे सन्मुख तो नहीं आया, मैं तेरे सन्मुख आया, लेकिन सामना हो तो गया। अगर सामना हो गया तो तुझे उद्धार करना ही मेरा कर्तव्य है। सो भगवान ने सुंदर स्वरूप का दर्शन किया और दे दिया, और जैसे भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन उस हिरण्याक्ष को हुआ ना, फिरने का प्रयास किया, भगवान ने झट से उसको दबोचा और अपनी जान पर उसके शीश को रख करके सुदर्शन चक्र से समाहित कर दिया। बोलिए बाराह भगवान की जय। भगवान बाराह के रूप में हिरण्याक्ष को मार करके धरती को निर्मल किया, स्वच्छ किया, सारी गंदगी के मार्ग को साफ किया और धरती को निर्मल करके ब्रह्मा जी को समर्पित किया। हे ब्रह्मन, अब आप जितना चाहे सृष्टि का विस्तार करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान सृष्टि का उत्पत्ति कर ब्रह्मा जी को समर्पित कर वैकुंठ लोक को प्रस्थान किए। आगे भगवान श्री सुखदेव जी महाराज चतुर्थ स्कंध में प्रवेश करते हुए, घरमा चाहे चांदी की थाली न जय हो, और कहिए आओ महारानी सोने की थाली में जौना बनाना, ऐसा बेवकूफ देवता ने बनावा थी बच्चे। घरमा स्टील छोड़ साइज पीतल फूल के थाली न हुए, और कहिए सोने के थाली में जौना बनाया। आओ महारानी, और जल्दी और तैयार हमारा काटो। अरे अत्ता नहीं, झांझर गड़ुआ
या नहीं ना पता झांझ का कहा थी जौने बर्तने में 1000 से ज्यादा छेद हुए वो का कहा थी झांझर। जय हो। कहे भैया जौने बर्तन में 1000 छेद हुए वो का कतना पानी रुके हो और कहा थी भूटो महारानी झगड़िया के और सुनो अब सोचो कितना सही है कहा दिया देवे समझिया अपना बैठक टाइम बोलिया अपना के बैठक टाइम कल्ली नहीं फंसा लगे नहीं बैठा और कहा दिया महारानी देवे समझिया। तो अब जैसे वह हम गाई गई मंदिर को प्रेम से गई हैं और जान लियो शामिल बाजा का हुआ है यो जान लीजिए ये करके बताया कि बाजई का भैया बाजई हो रामा जननी है बाजई का भैया सखी में गावई सोहा सखी में गावा सोहर हो। यह तो भाई जी का याद है बड़े गाइस और ये कहानी पता पूजा के ना 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 जी बाबा है सती के का सुनो दक्ष अगर तुम विवाह भगवान शिव के साथ नहीं करते हो मान लीजिए सती ने आपने स्वयंवर करवा दिया और सब शिव जी को तुम बुलाए भी नहीं स्वयंवर में मान लीजिए सती ने किसी को वरमाला नहीं पहनाया तो क्या होगा। दक्ष ने कहा पिताजी कुछ भी हो लेकिन हम राजा महाराजा राजकुमार विराजमान है माता सती भी स्वयंवर के रंगमंच पर गले में फूलों का हार लेकर के विराजमान हुई। महाराज दक्ष के आदेश के अनुसार 2 गण खड़े हुए। सती ने कहा हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। मैंने अपने जीवन में जिसको पति बनाना था उसको मान लिया। अच्छा सबका परिचय हो गया लेकिन माता सती ने किसी की ओर को मुड़ करके देखा नहीं। दक्ष ने कहा सती क्या तुम्हारे योग इस सभा में कोई फल नहीं है। सती ने कहा बिल्कुल है यदि आप चाहें तो मैं उस वर के गले में वरमाला डाल दूं। कहा बिल्कुल डाल दूं। क्या किया सती ने झट से माला को उठाया और आकाश को फेर दिया। कहा हे शिव अनादि है अखंड है अभेद है और आप ब्रह्म हैं। यदि मैंने आपके चरणों में सच्ची लगन लगाया हो और आपको अपने जीवन में पति के रूप में चुना हो तो हे मेरे महादेव इस माला को पहन करके सभा में प्रकट कर। और ऐसी सच्ची श्रद्धा के साथ माता सती ने अपने हाथों की वरमाला को आकाश को प्रकट हो गई। डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया माता सती भगवान शिव का चरित्र पार्वती जी के अगला जन्म पार्वती जी के रूप में पार्वती जी का भगवान शिव के साथ में विवाह
और फिर हम प्रस्थान करेंगे ध्रुव चरित्र की ओर। भगवान के नरनारायण अवतार, भगवान का ऋषभदेव अवतार, भगवान का फिर अजामिल चरित्र और फिर महात्मा दधीच आदि आदि आगे कथा। शिव ओंकार भोले हरे शिव ओंकार विष्णु सदा शिव विष्णु सदा शिव हरे चलो
आपकी भी तो बता दी। ओम आय नमो नमः। हस्तै प्रक्षालनम्। हाँ, दिल्ली सिकरी के हैं।